सीएम हेमंत सोरेन ने किया जेसोवा दिवाली मेले का उद्घाटन। देश भर के आए 400 से ज्यादा वेंडरों ने लगाया स्टॉल। 7 साल बाद हो रहा है आयोजन। रिम्स के शासी परिषद की हुई 61वीं बैठक। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हुए बैठक में शामिल। इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टरों के मानदेय में हुई वृद्धि। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जारी है महागठबंधन दलों की प्रतिक्रिया। सीट शेयरिंग में समझौते को मंजूर कांग्रेस पार्टी। इंडी अलायंस की सरकार बनाना बड़ी प्राथमिकता। झारखंड में मनाई गई बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशी राम की 19वीं पुण्यतिथि। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। राज्य भर के आए कार्यकर्ताओं का हुआ जमावड़ा। और गुमला में जिला स्तरीय समन्वय समिति की हुई बैठक। 15 विभागों के कार्यों की हुई समीक्षा। स्वास्थ्य शिविर और पेयजल आपूर्ति के मुद्दे पर हुई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं जेसोवा दिवाली मेले के उद्घाटन की। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन जेसोवा द्वारा 5 दिवसीय दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। आज यानी कि 9 अक्टूबर से जेसोवा दिवाली मेला 2025 का शुभारंभ हो चुका है, जो 13 अक्टूबर तक चलेगा। इसका उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस मेले में लगभग 400 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका पूरा जायजा लिया आइडियल एक्सप्रेस की संवाददाता गायत्री शर्मा ने। इसके साथ ही जेसोवा के लिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जेसोवा क्यों है खास इस बार? मेरी ओर से जेसोवा को ढेर सारी शुभकामनाएं। मुख्य रूप से राज्य के हमारे आईएएस ऑफिसर के सभी जो अर्धांगिनी होती हैं वो इस संस्था को चलाती हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों का ये बेहतर प्रयास और जरूरतमंदों तक उनके लिए सहायता के लिए हाथ बढ़ाना बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप लोगों को आज के इस दिवाली मेला आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ आए हुए आप सभी जितने भी अतिथिगण हैं उन सब लोगों को भी। तो महिलाओं का यह मेला है, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहेगा इस बार? देखिए, हम लोगों को जेसोवा का ऐसा ही मेन उद्देश्य ही स्पेशली जो महिलाओं के लिए है, जो हम लोग हमेशा जो महिलाओं के लिए काम करते आ रहे हैं। सिर्फ मेला का नहीं, जो लोकल आर्टिसन और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उन लोग का सिर्फ नहीं है। हम लोग महिलाओं के लिए हम लोग के एसोसिएशन द्वारा यर्स हम लोग कर रहे हैं कि जो हेल्थ के फील्ड में भी हो, जो अवेयरनेस करना है, जब महिलाओं के हेल्थ का, एजुकेशन का और उन लोगों का वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी जेसोवा का हमेशा जो एफर्ट रहा है। इसी के चलते आप जो स्टॉल जब घूमेंगे पता चलेगा कि मेनली जो मोस्ट ऑफ द स्टॉल्स, ऑलमोस्ट ऑल द स्टाफ ये महिलाओं का ही है। वो भी झारखंड का रूरल एरिया का, जो झारखंड का अपना कल्चर प्रमोट करने वाला, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का और अपना जो ट्रेडिशनल चीज़ है, वो सबका हम लोग रखा हुआ है। तो महिलाओं के लिए ही स्पेशली हम लोग का मेला है। तो इसमें एक्सक्लूसिव मसला महिलाओं के लिए नहीं है। अब इस बार तो हम लोग 25 ईयर्स हम लोग मना रहे सिल्वर जुबली वाला। इसी के चलते हम लोग और कुछ नया नया हम लोग का मेला में ऐड करते हैं। हर साल की भांति इस बार फिर से जेसोवा सज चुका है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है रांची वासियों से इस बार? हम इस बार जेसोवा का 25वां साल मना रहे हैं और हम चाहेंगे कि जितनी भी नई चीज़ें, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे होम कंफर्ट का हो, चाहे डेकोरेशन हो, सभी झारखंड वासी अपनी दिवाली की शॉपिंग के लिए, छठ की शॉपिंग के लिए हमारे जेसोवा मेला में आए और बच्चों को भी घुमाने के लिए जो है
एक अम्यूज़मेंट पार्क हम लोगों ने यहाँ लगाया है, उनको भी लेकर के आए। मैजिक शो होगा, एक ब्लाइंड स्कूल का बैंड होने वाला है। तो चाहेंगे कि सभी लोग ये सारे प्रोग्राम्स को, ये स्टॉल्स को और जो हमारे खास करके जो लोकल आर्टिजन्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, एक खुशी देने के लिए उनको ज़रूर हमारे मेले में आएँ। कितने स्टॉल्स लगे हैं और क्या कुछ खास है इस बार स्टॉल्स में? देखिए, हमारे स्टॉल्स लगभग 400 के करीब है और ख़ास ये है कि बहुत लोग जो हमारे शुरू से जुड़े हैं, वो आज भी हैं। तो वो आशीर्वाद देने के रूप में उन्होंने हमारे जैसोवा में जो स्टॉल लिया है, वो हमें बहुत प्राउड फीलिंग दिलाता है कि एक ब्लेसिंग हम जो है 25वें साल में भी उनसे ले रहे हैं। और दूसरा, बहुत नए आर्टिजन्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स से यहाँ आए हैं अपनी कला को दिखाने के लिए। पिछले साल जसोवा का रंग बारिश थोड़ा फीका कर गई थी, इस बार तो देखिए, बारिश तो कुदरत का है सब कुछ, इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। अभी मैं मोराबादी मैदान में मौजूद हूँ और जसोवा का भव्य आगाज हो चुका है। 9 से 13 तारीख तक चलने वाला यह मेला दिवाली के समय अक्सर लगता है और दिवाली के वक्त लोगों को इस मेले से उम्मीद भी काफी रहती है। इस बार कई ऐसे स्टॉल लगे हैं जिसमें लोकल चीजों को प्रमोट किया गया है। ऐसे जसोवा हमेशा एक जो झारखंड का जो टेस्ट होता है उसे लेकर चलता है। इस बार इस टेस्ट में आपको फ्यूजन भी देखने को मिलेगा। चारों ओर एक बड़ी ही ग्रैंड ओपनिंग हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया है और इसके साथ ही यह ओपन हो चुका है। सिक्योरिटी की बात करें तो जगह जगह पर गार्ड्स अवेलेबल है, सीसीटीवी कैमराज अवेलेबल है। कई ऐसे सामान है जो लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वो दिवाली की लाइटिंग की बात करें, कैंडल की बात करें या कोई अलग परिधान की बात करें, चाहे वो ड्रेसिंग में हो, चाहे लोकल परिधान हो, वेशभूषा हो, तमाम चीजों का एक सम्मिश्रण आपको इस जसोवा मेला में देखने के लिए मिलेगा। उधर राजधानी रांची के रिम्स की 61वीं शासी परिषद की बैठक हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आज रांची में रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक हुई। इसके तहत इलाज के दौरान रिम्स में मौत होने पर मरीज के परिजनों को यूपीआई के माध्यम से तत्काल 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही नए मोक्ष वाहन की भी व्यवस्था शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रिम्स में इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स को 30,000 रुपये देने पर सहमति बनी है। उन्होंने आगे बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में रिम्स में उपकरणों की भी खरीदारी की जाएगी। बहुत जल्द एमआरआई मशीन भी खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि एएनएम और जीएनएम की सैलरी बढ़ाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि रिम्स में मरीजों की संख्या बढ़ने पर उन्हें नई बिल्डिंग में शिफ्ट करने की भी तैयारी चल रही है। हम आपको बता दें कि रिम्स गवर्निंग बॉडी की अगली बैठक 12 नवंबर को होगी। देखिए, रिम्स को ठीक करना और बेहतर से बेहतर करना, ये हमारी जवाबदेही है और इस कड़ी में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रिम्स जो है वो पहले से बेहतर हुआ है। और आज जो जीबी का बैठक था, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है और निर्णय जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्यौहार को देखते हुए हमने जो हमारी जो एएनएम जीएनएम जो थी, जो कार्यरत थी, उसकी सैलरी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। आउटसोर्सिंग को भी हम लोगों ने राहत दिया है। उधर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। चूँकि और पार्टनर आए हैं, वीआईपी पार्टी भी है, अति पिछड़ों को भी इसमें अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा समझौता सबको करना पड़ेगा। मकसद यह है कि इस बार जीते। अति पिछड़ा के प्रति जो हम लोग उतने ज़्यादा कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन जो पैकेज या जो वादा और जो सोच अति पिछड़ा के लिए राहुल गांधी जी की है, वो एनडीए सोच भी नहीं सकती है। और नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़ा को कुछ नहीं दिया, वोट लेते रहे। तो अति पिछड़ा हमारे तरफ आया है, तो इसलिए
इसी के आधार पर हम कह रहे हैं कि हमारा 2/3 बहुमत बहुत साफ मिलेगा। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने बेईमानी की है। अभी चली रही है 1,32,00,000 ऐसे वोटर हैं जिनके पते सही नहीं, गलत पता है। बिहार में सीट शेयरिंग पर बवाल चल रहा है। सीएम फेस और सीट शेयरिंग पर लगातार कशमकश जारी है। इसी बीच सीपीआईएम के विधायक दल के नेता अजय कुमार ने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि चुनाव है तो बैठक होनी चाहिए, चुनाव में बैठक नहीं होगी तो मंथन कैसे होगा कि किसको कहां पर सीट देनी है। अगर जीतना है तो उसके लिए बैठक होनी जरूरी है। जरा सुनिए अजय कुमार की ये बातें। शुरू हो जाएगा और महागठबंधन बहुत अच्छा रिसाउंडिंग विक्ट्री मुझे प्राप्त हो जाए। तो सीटों का फैसला क्या है, तो क्या होगा? सीट का ऊपर चर्चा होता है। महागठबंधन अच्छा तरह पूरा सवाल को सोल्व करेगा। वो सब हमारा महामंत्री यहाँ है, तेजस्वी के चर्चे के बाद आपका जानकारी देगा। बीजेपी दिल्ली में ट्वीट किया है और कहा है कि घुसपैठियों को पूरे देश से निकालो। भाजपा जो गलती रास्ता से जाता है, सांप्रदायिकता का रास्ता से जाता है। खबरों के सफर में यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब उसे अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के 19वीं पुण्यतिथि की। नमस्कार, जोहार। आइडियल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ है। आज जो संस्थापक है कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, साथ ही साथ एक श्रद्धांजलि सभा आई है और नए विचारों के साथ तमाम जिलों के लोग एक जगह एकत्र हुए हैं सभागार में। आज किन किन नए विचारों से आपकी मुलाकात हुई, क्योंकि तमाम लोग सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंडियों को जोहार, प्रणाम, आदाब, सलाम, जय भीम, जय भारत। आज का जो कार्यक्रम था, मूल रूप से माननीय कांशीराम साहब जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी का स्थापना की, तो उनके सम्मान में आज श्रद्धांजलि सभा रखा गया और संकल्प सभा के रूप में आज की सभा यहाँ पर रखी गई है। और उसमें नए कुछ एजेंडे, जैसे झारखंड राज्य में पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता 27%, इसके लिए लोग संकल्पित हो रहे हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे। अनुसूचित जाति को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 15% आरक्षण मिलना चाहिए, वो 10% मिलता है। झारखंड में नियोजन नीति अभी तक नहीं बन पाई है, स्थानीय नीति नहीं परिभाषित हो पाई है। झारखंड में बेरोजगारी का आलम है,
तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। क्या इन मुद्दों में आदिवासी वर्सेस कुर्मी था, क्योंकि ये भी आरक्षण को लेकर के ही देखिए, आदिवासी वर्सेस कुर्मी है, इस बात को हम नहीं मानते हैं, इसलिए कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आर्टिकल 341, आर्टिकल 342, ये जो आर्टिकल अनुच्छेद जो बनाया है संविधान में दिया गया है अधिकार, तो उसमें अनुसूचित जाति के लिए अलग है, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग है। जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो शेड्यूल बना है, वो शेड्यूल में जिन जातियों को रखा गया है, आज उन्हीं जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ मिलता है। और वैसे लोग जो अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल नहीं थे, तो उन लोगों को केंद्र सरकार एक जाति जो अभी हाल में शामिल हुआ है, जो हमारे विधायक थे, स्मरण नहीं आ रहा, वो जाति को अभी हाल में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी संख्या सीमित थी। अब बड़े आबादी के लोग भी चाहते हैं अनुसूचित जनजाति बन जाना, तो हमारा कोई विरोध नहीं है, वो अनुसूचित जनजाति बन जाए, लेकिन आज वो अभी पिछड़े वर्ग में है। तो मुझसे निवेदन यह है कि जो कुर्मी जाति के लोग पिछड़े वर्ग में अभी हैं, तो अभी पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण नहीं मिलता है, तो 27% आरक्षण की लड़ाई को लड़ें, उसको ले अपना घर सुरक्षित रखें, फिर दूसरे घर में कैसे जाना है, क्या व्यवस्था संविधान में मिला है, उस व्यवस्था के तहत वो जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी को अगर मौका मिला तो क्या ये विवाद जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है, इस पे वो समाधान की ओर जाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सबके साथ, सबका न्याय, सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। अब देखे होंगे उत्तर प्रदेश में कभी विरोधी पार्टियों ने बहुजन समाज पार्टी को तुच्छ नारों से अलंकृत किया था, लेकिन आज बहन जी ने स्पष्ट कर दिया कि सर्व समाज के हित में बहुजन समाज पार्टी अपना कदम बढ़ा रही है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन के सम्मान में बहन जी मैदान में, ये स्लोगन है। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में ये परिदृश्य सामने है कि सर्व समाज के हित की बात करने वाली एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। बाकी पार्टी तो तुष्टीकरण की नीति चला रही है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुमला में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में उपायुक्त ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में 15 से अधिक विभागों के अधिकारी शामिल हुए और उपायुक्त को योजनाओं की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। डीसी ने सभी अधिकारियों को योजनाओं को तय समय में पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में स्वास्थ्य शिविर लगाने, पेयजल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था उपलब्ध करवाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इधर राजधानी रांची में आदिवासी महिला पर की गई अभद्र टिप्पणी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। आदिवासी महिला ज्योत्सना करकेटा पर अभद्र टिप्पणी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक अमित महतो को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी धनबाद जिले से हुई है। अभद्र टिप्पणी मामले में पीड़िता ज्योत्सना ने ST/SC थाने में मामले दर्ज करवाया था। हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपी युवक ने एक ओर आदिवासी समुदाय से माफ़ी मांगी और दूसरी ओर कुर्मियों की लड़ाई जारी रहने की बात कही। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कहीं ना कहीं आज ये पकड़ाया है, तो कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। अब उसके लिए मैं बहुत बहुत मीडिया भाइयों को धन्यवाद दूंगी। विगत पिछले देख रहे थे कि आप लोग ST और कुर्मी के बीच में लड़ाई चल रहा था, लेकिन ये सामाजिक लड़ाई थी, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। ये समाज, मेरा कोई अमित से पर्सनल दुश्मनी नहीं था, लेकिन ये समाज की लड़ाई लड़ रही थी। मैं आदिवासी होने के नाते, आदिवासी बेटी होने के नाते, तो ये क्या किया, मेरा नाम निकाल के हम ही को सिर्फ गाली दिया, गंदा गंदा आदिवासी महिला के ऊपर गाली देना। और ये अपने आप को तेज इसलिए समझ रहा था क्योंकि इसके ऊपर पहले 2022 से ही FIR था। सांसद ने भी FIR किया था इसके ऊपर, विधायक ने भी FIR किया था, लेकिन ये इनका वारंट जारी था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया था। तो ये अपने पकड़ में नहीं आया तो ये अपने आप को बहुत हीरो सोच रहा है कि हमको कोई कुछ नहीं करेगा। आप FIR भी हम जब करने आए थे उसके बाद भी ये मेरा मजाक उड़ाया कि ज्योत्सना करकेटा देखते हैं क्या कर लेती है, FIR करके क्या कर लेती है। आज जब इसके ऊपर ST/SC थाना हम लोग आए, ST/SC थाना इसके ऊपर कभी हुआ नहीं था। वो हमारे माध्यम से, आदिवासी समाज के माध्यम से, इसमें मेरे आदिवासी समाज के भाइयों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और वो हमारे साथ में इनके ऊपर आके मैंने FIR किया। FIR करने के बाद इसके ऊपर फिर पुलिस बहुत ज़ोरों शोरों से कार्रवाई करने लगी। और मैं पुनः आशीर्वाद मतलब बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी हमारे सिटी SSP पारस राणा सर को।
पूरे झारखंड में आदिवासी और कुर्मी विवाद छिड़ा हुआ है और ये विवाद की जो झलक है वो झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने के लिए मिली। कई कुर्मी समुदाय ने जहां रेल टेका, डहर छेका आंदोलन किया, तो वहीं आदिवासियों ने भी आक्रोश रैली के साथ आने वाले दिनों में भी उग्र संख्या में इस एसटी सूची में कुर्मी समुदाय के सम्मिलित होने का विरोध करेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक और कड़ी जुड़ गई है। जी हाँ, ज्योत्सना करकेटा और निशा भगत पर जिस तरह से यूट्यूब के कई ऐसे लोग हैं जो अपने चैनल के माध्यम से अशोभनीय बात करके अपनी बात रख रहे थे। मैं अशोभनीय बात कर रही हूँ, अमर्यादित बात की बात कर रही हूँ, जिसे लेकर के ज्योत्सना करकेटा ने भी आपत्ति जताई थी। अभी मौजूद हूँ ST थाना के समक्ष, जहां उन्होंने अब इस विरोध में FIR भी दर्ज किया था। अमित महतो जो धनबाद के यूट्यूबर हैं, उन्होंने फिर से डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी बात रखती गए और यह विवाद इतना बढ़ गया कि आज उनकी अरेस्टिंग हो गई है। अमित महतो को ST थाना में लाया गया है, साथ ही साथ अभी उन्हें सदर में भी ले जाया गया है, जिसमें ज्योत्सना करकेटा ने क्या कुछ कहा हम आपको जरूर सुनाते हैं। लेकिन यह पूरा का पूरा जो विवाद है वो कुर्मी और आदिवासी था, लेकिन अब यह आदिवासी बेटी पर छीटा टिप्पणी कसी इस वाले दिशा में चला गया है, जिसपे अरेस्टिंग हुई है। तो चलिए हम सुनाते हैं कि ज्योत्सना करकेटा ने क्या कहा और आगे पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।